तो गाइस अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो भाई अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन में फोकस करना चाहिए। और ऑलरेडी बता दूं कि हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। ऑलरेडी आज हमारे क्रैश कोर्स का दूसरा दिन था। आप चाहोगे तो अभी भी अगर आपने कुछ भी नहीं प्रिपरेशन कवर किया है तो आप मैथमेटिक्स के क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जहां पे बहुत ही शानदार तरीके से मैं लेक्चर ले रहा हूं। अभी जस्ट मेरा लेक्चर खत्म हुआ। तो मैं चाहता हूं कि जो YouTube पे मुझसे पढ़ रहे हैं दोस्तों, उनके लिए भी कुछ चीजें आ जाए और उनको भी पता चल जाएगी कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो मैं क्रैश कोर्स में एवरग्रीन क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। अगर आज भी जुड़ना चाहते हो क्रैश कोर्स से तो प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां से आप जुड़ सकते हो। अब देखो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे मेरे को नहीं करना है, पर मैं आपको बोलूंगा भाई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप सॉल्व करो। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसलिए आपको सॉल्व करना है क्योंकि उसको सॉल्व करना है, क्योंकि भाई इसका जो वेटेज है और अराउंड 20 मार्क्स बोला जाता है, पर अगर आप पेपर चेक करोगे तो 23 से लेके 25 मार्क्स का बस यही लेसन डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों। तो इतना बड़ा लेसन आपको स्किप करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा डेंजर है। पास तो आप आराम से हो जाओगे अगर आप इसको स्किप भी कर रहे हो, पर मैं बोल रहा हूँ एक बार आप मुझसे तो पढ़ के देखो, आप आराम से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। और इसमें गिने चुने में 10 सम्स आपको बता रहा हूँ कौन से 10 क्वेश्चन पे फोकस करना चाहिए। अगर आप इस वीडियो के नीचे अगर आप इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट करते हो तो ऐसे मैं बाकी के टॉपिक पे भी कवर कर दूंगा। अगर इस वीडियो के नीचे 1000 कमेंट आएगा तो मैं वन शॉट वीडियोस भी यूट्यूब पे बना दूंगा। तो 1000 कमेंट अगर कर दो तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले बात आता है बेसिक सम। देखो सबसे पहले ना बेसिक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए। बेसिक क्वेश्चंस मतलब क्या है, जो डायरेक्टली फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, बेसिक क्वेश्चंस। और ऑलमोस्ट ये 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे दोस्तों। 4 मार्क्स मतलब ये जो क्वेश्चन है 2 और 2 के रेंज में आएंगे। और इस तरह के अगर क्रैश कोर्स जब मैंने स्टार्ट किया, क्रैश कोर्स का जो मेरा कल का लेक्चर हुआ था परसों का, उसमें पहले मैंने बेसिक सम सॉल्व करा है। और बेसिक सम्स में मैं जैसे आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि बेसिक सम्स कैसे होंगे। जैसे अगर देखो मैं एक सम ले रहा हूँ, ऐसे देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये बेसिक सम है। जैसे एक इंटीग्रेशन ऑफ ये है 1 + cos 2x dx, इस तरह के ये बेसिक सम्स है। तो इस तरह के सम्स हम बहुत अच्छे तरीके से हमारे क्रैश कोर्स में सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी इस तरह के सम सॉल्व करो। अब देखो ये होने के बाद जैसे ही आपका बेसिक सम सॉल्व हो जाता है, फिर आपका नेक्स्ट जो फोकस होना चाहिए दोस्तों, सब्स्टिट्यूशन पे। अब 100% सब्स्टिट्यूशन का एक सम आएगा। अब सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आप कैसे सम सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे लॉग एक्स है, नीचे एक्स है, डी एक्स है, इस तरह के सम्स आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे हम क्रैश कोर्स में हमने ऐसे सम सॉल्व किए, मैं आपको बताऊंगा e⁻x x+1, और यहाँ पे दोस्तों कॉस है, यहाँ पे x e⁻x है, dx है। बहुत शानदार सम थे। तो ऐसे सम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। अब ये होने के बाद सर ठीक है सर, उसके बाद सर क्वाड्रेटिक भूलना नहीं है। क्वाड्रेटिक के ऊपर भी आपका निशाना होना चाहिए। क्वाड्रेटिक में अगर मैं बात करूं तो जैसे देखो ऐसे सम्स x² है, प्लस यहाँ पे 3x है, प्लस यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे dx है। अब यहाँ पे एक सम आप अगर आपको बैलेंस वाइज करना है तो आप रूट ऑफ क्वाड्रेटिक का भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये होने के बाद ठीक है सर, अब ये होने के बाद सर और हमें क्या सॉल्व करना चाहिए, तो दोस्तों एक स्पेशल टाइप है। इसके सम्स दोनों बार स्पेशल टाइप के सम आए। जैसे इसमें अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस का, तो यहाँ पे आप किस तरह के क्वेश्चंस का सम सॉल्व कर सकते हो। I = एक इस टाइप का सम सॉल्व कर दो। जैसे यहाँ पे 3 है, प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स है। ये टाइप आपको डायरेक्ट समझना चाहिए, आज के लेक्चर में यही पढ़ा है। देन इसके बाद और आपका आज का लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। यहाँ पे समझो दोस्तों 3 है, यहाँ पे -4, यहाँ पे क्या है दोस्तों cos x है, dx है, ऐसे सब। अब ये होने के बाद सर ठीक है सर, ये समझ में आए। देन सर इसके बाद ऐसे सम्स, जैसे ये tan−1x है, ये कल मैं पढ़ाने वाला हूँ। ऐसे सम sin−1x है, ऐसे सम log x है। हाँ ये बता रहा हूँ, इसमें आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, उस टाइप का एक सम सॉल्व कर लिया आपका काम हो गया। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये यहाँ पे आपको 6 मार्क्स का सीधा सम दिख सकता है या 4 मार्क्स का। जैसे यहाँ पे जैसे e⁻x है, e⁻x+1, e⁻x+3, ये सब कल सॉल्व कराने वाला हूँ कल के लेक्चर्स में। और या तो आप इस तरह से सॉल्व करो, जैसे x है, यहाँ पे x² +4 है, और यहाँ पे dx है। इसको आप फैक्टर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे जो सम्स हैं दोस्तों आप उसको इजीली बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप प्रिपरेशन कवर कर रहे हो इसका, तो आपको इस टाइप के सम्स के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप इस टाइप के सम्स को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, इसलिए मैं क्रैश कोर्स के अंदर एवरग्रीन तरीके से सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपके भाई बहन होंगे कोई बड़े,
तो आप उनका रेफरेंस ले सकते हो। और यूट्यूब पे ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनका हेल्प ले सकते हो, बहुत अच्छे से अपनी चीजें आप कवर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और मैं चाहता हूँ प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों तक आप शेयर करो।